श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ये क्या कह दिया। किष्किंधा कांड के अंदर एक ऐसा प्रसंग है जब श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सीता की खोज के लिए निकले हुए थे तो हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी जान गए ये वही हैं जो मेरे इष्ट हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ। जैसे हम सभी के इष्ट हमारे सतगुरु हैं, इसी तरह उस युग में महाराज श्री राम हनुमान जी के इष्ट रहे और वो जान गए। अब जब उनका प्रेम अपने इष्ट को देखकर प्रकट हुआ, जैसे हम लोगों का होता है, आप देखते हैं जब हमारे सतगुरु हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है। इसी तरह जब उनके इष्ट महाराज श्री राम सामने खड़े हैं तो हनुमान जी की क्या स्थिति है वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद महाराज श्री राम ने क्या कह दिया जो हमारे और आपके लिए सभी के लिए बहुत करुणाकर है। ये समझना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। वो कहते हैं कि मैं तो माया के वश भूला फिरता हूँ, भूला रखा है माया ने मुझे। मैं ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसीलिए मैं प्रभु हे श्री राम जी मैं आपको नहीं पहचान सका। भाई माया के चक्कर में ही तो हम अपने गुरु को भूले हुए हैं, और कोई बात है? और तो कोई बात नहीं है ना। इसी माया के चक्कर में हम अपने गुरु को भूले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने एक और विशेष बात कही। वो कहते हैं, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। कहते हैं महाराज श्री राम उनके ऐसे इष्ट रहे जो उनके भगवान की तरह थे, और वो रुदन करते हुए, दोनों आंखों में आंसू लाते हुए, दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट के आगे, श्री राम जी के आगे कहते हैं कि एक मैं मंद, एक तो मैं मंद हूँ। मंद समझते हैं किसे कहते हैं? कहते हैं ना मंद बुद्धि। ये व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता, ये मंद बुद्धि है। हनुमान जी अपने लिए कह रहे हैं, एक मैं मंद हूँ। प्रेम देखिए किस तरह कह रहे हैं, एक मैं मंद मोहवश, और दूसरे मुझ में मोह भरा हुआ है। ये मोह ही तो है जो हम अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए हम सब कुछ भूले हुए हैं। ये मोह है जो हमसे छूटता नहीं। हम बार बार सब काम करते हैं, फिर भी हम लौट के उसी मोह के माया के चक्कर में पड़कर सब भूल जाते हैं। इसी तरह ये बात हनुमान जी ने उस समय कही जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखी कि एक मैं मंद हूँ, और दूसरा मोह के वश हूँ, तीसरा कुटिल हृदय ज्ञान, मेरे अंदर में कुटिलता भरी हुई है। कुटिलता समझते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं, वो सब जितना भी विषय विकार है मेरे अंदर भरे हुए हैं, और मैं अज्ञान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ नाथ, मैं अज्ञानी हूँ दीनानाथ। पुण्य प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, प्रभु आपने मुझे क्यों भुला दिया? ये हनुमान जी ने प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते रोते रोते प्रभु के या श्री राम जी के चरणों में गिर गए। अस कही पर्यो चरण अकुलाई, निज तन प्रकट प्रीत उर छाई, तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। कहते हैं ऐसा कह के हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर श्री राम जी के चरणों पर गिरकर रोने लगे, विलाप करने लगे। निज तन प्रकट प्रीत उर छाई। और इस तरह करते करते उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, जो उनका असली रूप था, क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में श्री राम जी से मिलने गए थे। अब आप समझे कि ये बात क्या है, किस तरह से एक भक्त अपने भगवान के आगे, अपने सदगुरु के आगे जब जान लेता है वो ईष्ट है मेरे, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। वो हनुमान जी की ऐसी स्थिति है। और आगे का प्रसंग और भी अच्छा है, जिसमें
इस बात का रहस्य छुपा हुआ है कि श्री राम जी ने हनुमान जी से क्या कह दिया। ये सब आपको बताने के लिए ही मैंने ये प्रसंग रखा, आपको समझाने के लिए। समझिए कि यहाँ पर आगे क्या घटित होने जा रहा है। तब रघुपत उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने या श्री राम जी ने उन्हें उठा लिया, जैसे हमारा बच्चा या हम खुद कभी प्रेम में अपने पिता के आगे गए हों, रो गए हों या रोए हों, उनके पैरों में गिर गए हों, तो पिता किस तरह झुकता है और उठाता है और फिर अपने हृदय से लगा लेता है। तब रघुपत उठाए उर लावा, श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। ऐसा सोचते हो कभी आप सुमिरन भजन करते हुए कि हम ऐसा सुमिरन करें, ऐसा भजन करें कि हमें हमारे गुरु हमें उठा लें और अपने हृदय से लगा लें। नाम का सुमिरन भजन एक आंतरिक भक्ति है और आंतरिक भक्ति में ये सब होता है। प्रेम असली पनपता ही आंतरिक भक्ति में है। ध्यान रखिए, बहिर्मुखी भक्ति में ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान में बैठे हो तो आप वाकई में यदि सच्चा प्रेम करते हो गुरु से, तो उसी तरह जैसे महाराज श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उठाया और हृदय से लगा लिया और फिर क्या किया, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और फिर जो उनके आंखों से जल बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, उन्हें पोंछते हुए वो कहने लगे। बस अब जो वो कहने जा रहे हैं, मैं वो आपसे बहुत सरलता और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। ये समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या कह दिया। वो कहते हैं, सुन कप ज्यों मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। सुन कप जिय मानस जिन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गत सोऊ। देखो यहाँ पर महाराज श्री राम जी कहते हैं कि इस तरह सुन कप जिन, मतलब जिस तरह हनुमान जी के वचन सुनने के बाद उन्होंने हनुमान जी से कहते हैं कि मन छोटा ना करो, मन में ग्लानि मत लाओ। सुन कप जी मानस जन ऊना, मन में ग्लानि मत लाओ, बिल्कुल ग्लानि मत लाओ कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ना पहचान सकूं। तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, मेरा जो प्रेम है वो तुम्हारे लिए लक्ष्मण से भी अधिक है। पहले तो ये समझिए कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा है ही नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। दूसरी बात, ऐसी ग्लानि भी मत लाना मन में कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। भाई मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, ये मेरा अनन्य भक्त है जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, और मेरा जो प्रेम है वो लक्ष्मण से भी कहीं ज़्यादा है तुम्हारे लिए। और जो सबसे बड़ी बात है जो भी बताने जा रहे हैं, आप तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आगे की कथा वो क्या है, जो मैंने आपसे कहा कि ये बात श्री राम जी ने क्या कह दी हनुमान जी से। एक तो ये कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरी बात, कोई भी रिश्ता, जैसे लक्ष्मण उनको प्रिय थे लेकिन उनसे भी अधिक उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, समदर्शी मोह कह सब को, प्रिय सेवक प्रिय अनन्य गत सो। लोग कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, मैं सभी से एक जैसा प्रेम करता हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है अधिक ना कोई अप्रिय, मेरे लिए सब एक हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, सेवक प्रिय अनन्य गत सो। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मुझे ध्याता है, जो मुझे प्यार करता है, उसके लिए मेरा प्रेम उसके लिए सबसे अधिक है। ठीक है, मैं समदर्शी हूँ, सबके साथ मेरा एक सा प्रेम है, सबके साथ मेरा एक सा व्यवहार है, लेकिन जो मेरा भक्त है, मुझे प्रेम करता है, मेरे लिए उसका प्रेम सबसे अधिक है। तो ये बात श्री राम जी ने
हनुमान जी से कही, जो कि किष्किंधा कांड के अंदर व्याप्त है। देखो भाई, हमारे सतगुरु भी हमसे अधिक प्रेम करते हैं, और सबसे अधिक वो उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उस साधक से प्रेम करते हैं जो उनका कहना मानता है, जो भजन सुमिरन करता है।